Give me a moment, guys. मेरी आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ राइट डाउन इन दी चैट सेक्शन. Write down in the chat section, please, if you guys can hear me. All right. सो बिज़नेस, पहले तो आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लॉगिन करना पड़ेगा और जैसे ही दूसरे टैब में जाएंगे business.facebook.com आप डालेंगे. ठीक है, यहाँ से जिस भी बिज़नेस अकाउंट में आपको जाना है. ठीक है, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए आप डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी चूँकि आपकी शुरुआत है तो आपको तकरीबन 2 ही बिज़नेस अकाउंट का एक्सेस मिलेगा शुरू में. ठीक है, और उन 2 बिज़नेस अकाउंट में आप अपने डिफरेंट पेजेस ऐड कर सकते हैं. और उसके बाद ये मेरा बिज़नेस अकाउंट है. ठीक है, ओके हेल्थ, और मैं इसके बिज़नेस सेटिंग्स में जाऊंगा. ठीक, यहाँ से लोगों को आप ऐड कर सकते हैं अपने बिज़नेस अकाउंट में ताकि वो आपका ये मैनेज कर सकें. और पेजेस में आप जाके पेजेस कनेक्ट कर सकते हैं जिस पेज से भी आपको ऐड चलाना है, बिकॉज़ बिज़नेस मैनेजर को पेज से कनेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि बिज़नेस मैनेजर के अंदर ही बिज़नेस आप मैनेज करते हो. तो बिज़नेस मैनेजर क्या हो गया, या आपका बिज़नेस मैनेज करने का एक अकाउंट बन गया फेसबुक पर. उस बिज़नेस मैनेजर के अंदर आपके जितने भी एसेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फेसबुक पेज हुआ जिसके ज़रिए आप जो है ऐड चलाओगे. ठीक है, जिसके ज़रिए आप ऐड चलाओगे वो आपका ऐड होगा. तो XYZ ब्रांड मैंने यहाँ पे ऐड किया था, आपने देखा होगा, ये कल ही उस दिन मैंने बनाया था और उसको इससे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ ऐड अकाउंट्स में गया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ऐड अकाउंट बनाया था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. XYZ ब्रांड है. ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोगों को ऐड कर सकते हैं ऐड पीपल में जाकर, जो कि आपका ऐड अकाउंट जिनको भी देखना है या जिनको भी आप मैनेज करने के लिए दे सकते हैं. सिर्फ मैंने कैंपेन क्रिएट करने के लिए, मतलब ऐड क्रिएट करने के लिए आप सिर्फ पार्शियल एक्सेस दे सकते हैं, और फुल कंट्रोल अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे आप क्लिक करके उनको दे सकते हैं. ठीक है, नाउ इंस्टाग्राम अकाउंट्स आप जाकर यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा. व्हाट्सएप अकाउंट आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे. उसके बाद डेटा रिसोर्सेज में है पिक्सेल्स. ठीक है, पिक्सेल्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. पिक्सेल्स क्या करता है, पिक्सेल्स आपके वेबसाइट पे, मतलब यूँ समझिए कि आपकी जो वेबसाइट है, मतलब डू नॉट डॉट इन, मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है या आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर आपको ऐड चलाना है या फिर उस पर लोगों को भेजना है फॉर एग्ज़ाम्पल. ठीक है, तो पिक्सेल्स क्या करता है, पिक्सेल्स आपकी वेबसाइट को और फेसबुक को दोनों को कनेक्ट करता है ताकि हमें ये पता चले कि किस पेज पे लोग आ रहे हैं. सॉरी. और फेसबुक उन तमाम लोगों के, तमाम कस्टमर्स के डेटा को इकट्ठा करता है कि कौन सा पेज उसने देखा है, कौन से प्रोडक्ट को उसने देखा है, किस प्रोडक्ट को उसने ऐड टू कार्ट किया है, किस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है. तो वहाँ से आपको डिसीजन लेना आसान हो जाता है. ठीक है, तो ये पिक्सेल्स का काम है. उसके बाद मोटी चीज़ ये है कि उसके बाद डोमेन्स है. डोमेन्स क्या है, आपको अपनी वेबसाइट का जो डोमेन है, मान लीजिए ये आपका डोमेन है डू नॉट डॉट इन.
इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, ऐड डोमेन कह रहा है ये करने के लिए। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू डोमेन। रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ डोमेन मतलब आप किसी और बिजनेस के डोमेन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फिर वो वहाँ से आपको आपके अकाउंट में डोमेन भेज सकते हैं। बट यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हम नया डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, चूँकि ये हमारी वेबसाइट है donot.in। आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अगर मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन ओनली वेरीफाई दी रूट डोमेन, फॉर एग्जाम्पल.com है ना, नॉट अ सब डोमेन store.example.com। सब डोमेन का मतलब समझ रहे हो? सब डोमेन मतलब आपके डोमेन से पहले, डॉट से पहले जो नाम होता है, मतलब सब डोमेन मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट है donot.in, ठीक है, उससे पहले डॉट लगा के अगर कुछ भी आप डालते हैं तो वो सब डोमेन में आएगा, ठीक है। उससे पहले आप कुछ भी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल डॉट टेस्ट टेस्ट.donot.in, ठीक है। तो ये डोमेन के पहले डॉट लगा के जो वर्ड आ रहा है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब डोमेन हो जाएंगे। तो ये सब डोमेन यहाँ पे आप वेरीफाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रूट डोमेन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर आप सब पेज नहीं कर सकते, यू कैन ओनली वेरीफाई दी रूट डोमेन, ठीक है, नॉट अ सब डोमेन। पेज क्या मतलब, पेज का मतलब हुआ, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ donot.in, ठीक है, तो ये आपका हो गया रूट डोमेन, सिर्फ आप इसी को वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि लेट्स से सर्विसेज, ठीक है, तो donot.in/services इसको आप नहीं कर सकते, इसको आप नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं, वेरीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा क्या है, मैं जाऊँगा और मैं अपना रूट डोमेन डालूँगा donot.in, ठीक है। डोमेन्स कैन ओनली बी एडेड टू वन बिजनेस बट कैन बी शेयर्ड विद डिजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। एक बिजनेस के लिए आप उसको, एक बिजनेस के लिए ही एक डोमेन को ऐड कर सकते हैं, ओके। अब मैं ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे आएगा ऑप्शन कि किस तरह से आपको वेरीफाई करना है। क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट वेरीफाई योर डोमेन, सेलेक्ट वन ऑप्शन, वेरीफाई दिस डोमेन बाय कॉपीइंग। जिस तरह से हमने गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई किया था, उसी तरह से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कॉपी दिस मेटा टैग head section of your website's home page HTML. Verify this domain by copying and pasting the provided meta tag code in the head section of your website's business HTML code, ठीक है। और किस तरह से कर सकते हैं, सो लेट्स डू दिस वन, ठीक है। और हम इसके हेड सेक्शन में जाते हैं, मान लीजिए हम थीम्स में गए, ठीक है, थीम फाइल एडिटर, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कुछ भी इसमें कोडिंग में अगर आप कुछ एडिट करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट को क्रैश कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो किस में कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है हेड सेक्शन में आपको डालना है। सो हेड सेक्शन का यहाँ पे है हेडर, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हेड सेक्शन में डालते हैं। सो and that displays all the head section with content developer.com. Okay, let's यहाँ पे डालते हैं और अपडेट फाइल करते हैं।
फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। अपडेट फाइल करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आके अपडेट फाइल कीजिए, ठीक है। फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए, यहाँ पे जाइए और फिर जब आपने अपना कोड डाल दिया है वहाँ पे आइए, यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। लेट्स सी, देखो डो नॉट डॉट इन हैज़ बिन वेरीफाइड, ठीक है। ये हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट पे ऐड भी रन कर सकता हूँ और दूसरी वेबसाइट पे भी आप कर सकते हैं, बट ये आपके बिजनेस के लिए एक ऐड हो गया। उसके बाद पेमेंट मेथड आपको बता ही दिया था आपको किस तरह से करना है, ओके। तो ये समझ में आ गई ना। आपको हेड सेक्शन में जाना है, कहीं पे भी आप यहाँ से हेड सेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है उससे एक इस इंटर मारोगे, ये लाइन आएगी, यहाँ पे आपको वो कोड डाल देना है, अपडेट फाइल कर देना है, दैट्स इट। अगर आप वर्डप्रेस में हो तो, ठीक है। बाकी अगर आप दूसरे किसी एडिटर में हो या फिर आप विक्स पे हो या कहीं पे हो, ठीक है, आपको अपना मेन डोमेन वेरीफाई करना है तो वहाँ का आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से वहाँ पे किया जाता है। ईदर you can do it on yourself by watching YouTube video for different uh, domain providers or hosting providers, or you can directly approach the support of that uh, company, either is hosting or domain, ठीक है। आप उनको कांटेक्ट करोगे तो वो भी आपको आपसे कहेंगे कि मुझे फेसबुक ये जो डोमेन है उसका जो है मुझे आप कोड दे दीजिए। तो आप यहाँ पे जाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्लिक करोगे, जो पहला कोड है वो आप कॉपी करोगे और उनको दे दोगे, वो आपके खुद ही वो आपको इस तरह से एडिट करके वो दे देंगे। और फिर आप खुद से यहाँ पे वेरीफाई डोमेन का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे वेरीफाई करोगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। सो दैट्स इट, ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस तरह से। दूसरी बात है पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक आप पिक्सल नहीं लगाओगे आपका फेसबुक जो है कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकता है आपके वेबसाइट को। जब ट्रैक ही नहीं करेगा तो आपको सही डेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा कि कितनी परचेजेज हुई हैं, कितने लोगों ने आपके कंटेंट को, आपके ऐड को देखा है, कितने लोगों ने परचेज़ किया है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितने लोगों ने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये पिक्सेल्स आप ज़रूर ऐड करें। अब अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में आप क्या कर सकते हैं, आप थी प्लगइन लगा सकते हैं, ठीक है, प्लगइन। अब मैं जाऊंगा प्लगइन सेक्शन में, ये है प्लगइन्स, ठीक है। ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक। अपलोड प्लगइन का आ रहा है, ये नहीं करना है आपको। यू विल, यहाँ पे आप फेसबुक पिक्सेल्स डालोगे, पिक्सल डालोगे खुद ही आ जाएगा। सॉरी, फेसबुक पिक्सल, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, only 116, your smart pixel tag manager 3000, pixel art, Elementor website builder. Let's see which one is there seems to be very less plugins available for that, but alrighty. Meta pixel for Facebook 4 months ago, oh my god, इतना लेट ये करते हैं। मेटा पिक्सल फेसबुक का 198 4 weeks ago. This seems like a good
लेट्स सी, इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसके रिव्यूज़ भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। एंड 3 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, इनके 5 लाख प्लस हैं, बट रिव्यूज़ आर नॉट दैट मच गुड आई गेस। और ये 4 मंथ्स अगो अपडेट हुआ था, इन्होंने 4 वीक्स अगो अपडेट किया है, और फिर इसको एक्टिवेट करना है। अच्छा, आप प्लगइन को ये देखना कि प्लगइन जितने ज़्यादा आप यूज़ करोगे, आपकी साइट जो है उतनी ही ज़्यादा नो वो होगी, क्या कहते हैं, हेवी हो जाएगी, लोड होने में दिक्कत होगी। कहाँ पे है इसका ऑप्शन? फेसबुक क्लिक फॉर सेटिंग्स, देखो यहाँ पे पिक्सल आईडीज आ रहा है, इवेंट्स आ रहे हैं, क्या है इवेंट्स, इंपोर्ट इवेंट्स, एक्सपोर्ट इवेंट्स, ठीक है। तो जनरल में मैं जाता हूँ, और मैं जाता हूँ मेटा पिक्सल में, enable meta and the token below, enable advanced matching, learn about conversion, Facebook pixel, meta pixel ID, conversion API, test event code, you need to take the server, verify your domain, ये तो हो चुका है। सो अगर हम यहाँ पे जाएं और ऐड पिक्सल करें, फेसबुक मतलब मैंने इस पे तो नहीं किया है, क्या नाम है, वर्डप्रेस पे। चेक योर वेबसाइट फॉर इजी ऑप्शंस, you have a set of using one of our enterprise such as WordPress, Shopify, you know। अब यहाँ पे आपको पिक्सल का नाम देना, ताकि आपको याद रहे कि ये किस वेबसाइट की पिक्सल है, ठीक है। ओके हेल्थ पिक्सल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, लेकिन आपको अपने बिज़नेस का नाम, जिस भी बिज़नेस के लिए आप चला रहे हैं उसका पिक्सल, अब मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि डू नॉट डॉट इंस पिक्सल, ठीक है। इसका है वेबसाइट एड्रेस, देखें ये आसानी से करता है या नहीं, यहाँ पे दे रहा है वेबसाइट एड्रेस, ऑप्शनल है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग योर पिक्सल नाउ, ठीक है। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि यू कैन सेटअप योर पिक्सल लेटर इन द पिक्सल सेक्शन ऑफ एड्स मैनेजर, लेकिन हमें क्या करना है, अभी सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, हाँ, मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट, ठीक है। और ये ईमेल इंस्ट्रक्शन है, तो मुझे मैनुअली ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये आपका बेस कोड है आपके वेबसाइट पे डालने के लिए पिक्सल कोड, ठीक है। URL ऑफ दी वेबसाइट। अब यहाँ से इसकी आईडी क्या है, आईडी अच्छा ये क्लिक कोड, API टोकन रिकमेंडेड बोल रहा है, लेट्स सी, यहाँ पे हम करते हैं, और लंबा है भाई,
सही है। और यहाँ पे हम डालते हैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस .in, सेंड ट्रैफिक। देखते हैं क्या होता है। दूसरा है पिक्सेल। आपको जब तक वो हो रहा है आपको यहाँ से एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, फेसबुक पिक्सेल हेल्पर। ठीक है, यह है क्रोम। इसको मैं डाउनलोड करूँगा और इसको ऐड टू क्रोम करता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका फेसबुक पिक्सेल। मेटा पिक्सेल हेल्पर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। इसको सबको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, जब मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँगा, इसको करूँगा, यहाँ पे देखता हूँ कोड है या नहीं। 1 पिक्सल फाउंड ऑन डू नॉट डॉट इन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा पिक्सल हैज़ एक्सेस टू दिस साइट। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मैनुअल सेटअप मेथड मैनुअल किया है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं और वार्निंग्स। तो ये हमारा फेसबुक पिक्सल सेटअप हो गया। यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमारा ये काम हो चुका है। नो एक्टिविटी येट अभी बता रहा है, बट यहाँ से हमें पता चल गया फेसबुक पिक्सल से कि 1 पिक्सल फाउंड ऑन डू नॉट डॉट इन। इसका मतलब है कि सेटअप सही हुआ है। उसके बाद आप जो है इसको कंटिन्यू कर दीजिए। सेटअप टू ऐड और इवेंट डायरेक्टली ऑन योर वेबसाइट विद नो कोडिंग रिक्वायर्ड। You can use the event setup tool to track the action that matter most to you without using additional code. Okay. An event for the not pixels. Okay. यहाँ पे events, please check that the pixel colony is set up correctly. सेटअप हुआ है।
इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे परचेजेस हो गए, आपके ऐड टू कार्ट्स हो गए, कंटेंट व्यू हो गए, ठीक है, स्क्रॉलिंग हो गया, स्क्रॉलिंग तो नहीं आएगा इवेंट में, यहाँ पे नहीं ट्रैक करता है फेसबुक, ठीक है। कंटेंट व्यू करता है, जैसे लैंडिंग पेज व्यू या वेबसाइट व्यू। व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये ट्रैक क्यों नहीं कर रहा है? ट्रैक तो करना चाहिए। चलिए इसको एक दिन टाइम देते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये ठीक से पिक्सल इवेंट्स होता है या नहीं, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपने शुरू में अपना पिक्सल नहीं लगाया था या फिर कुछ हो गया था, ठीक है, और बाद में आपको क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे आके आप क्रिएट ऐड, क्रिएट कस्टम, क्रिएट लोकल, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, ये अभी हम आगे बात करेंगे किस तरह से ऐड क्रिएट करना है, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है, लोकल लाइक ऑडियंस क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, कस्टम कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। लेकिन पहले टेस्ट इवेंट्स देखते हैं, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। टोटल इवेंट्स,
टर्मिनल फिक्स करते हैं। यहाँ पे आपको पिक्सल की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डिटेल्स मिल जाएंगी। पिक्सल आईडी इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इस पिक्सल को जो है दूसरे बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, ऐड अकाउंट को भी शेयर कर सकते हैं। चेंज with the event that are correctly set up to add or edit directly without changing, you use the event setup tool. Open event setup tool। यहाँ से हो क्यों नहीं रहा है? चलिए, तो इसको कल हम करके देखेंगे, बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक बार और ट्राई करता हूँ मैं। सिर्फ पिक्सल आईडी को डाल के देखता हूँ इसमें। 1 मिनट गाइस, ये है ना, हटा के सिर्फ पिक्सल आईडी अगर मैं डालता हूँ फिर देखता हूँ। सेव सेटिंग्स के बाद इवेंट्स, अगर यहाँ पे करना है तो इवेंट्स में जाएंगे। ठीक है, इवेंट ट्रिगर, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर्विसेज को किसने चेक किया है। पेज विजिट डाल देता हूँ विद डिलो 0, ठीक है। URL कंटेंट्स, और यहाँ से मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जाऊँगा सर्विसेज में, ये वाला डाल के देखता हूँ। सॉरी, कहाँ पे है, कहाँ चला गया यार? हाँ, URL कंटेंट्स, ये कंटेंट्स है, ठीक है। एक ये डाल दिया मैंने। दूसरा है, दूसरे में हम जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पेज पे किसने क्लिक किया है, उसको भी मुझे करना है, ठीक है। तो URL कंटेंट्स कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। इतना करके देखते हैं। शेयर इवेंट, शेयर इवेंट, ठीक है। ट्रिगर पेज विजिट सर्विसेज एनेबल, सेव सेटिंग्स। चलते हैं और देखते हैं, फिर से ट्राई मार के। ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी, पहले इन सबको हटा देता हूँ। फिर ये वाला मामला नहीं बना तो फिर कल देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो हमें किस किस चीज़ को ट्रैक करना है, किस सर्विसेज वाले पेज पे कोई गया है या नहीं गया है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, उसके बाद मैं आऊँगा कॉन्टैक्ट वाले पेज पे। हाँ अब देखो, अभी मैंने टेस्ट इवेंट किया, ठीक है, पेज व्यू प्रोसेस्ड, इवेंट्स रिसीव्ड, है ना। यहाँ पे मैं गया था और यहाँ पे जाकर मैंने अपनी वेबसाइट पे ये जो भी आपकी वेबसाइट पे जिस चीज़ को ट्रैक करना है, तो ये जो हमने प्लगइन डाला था, तो मैं अभी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, पिक्सेल व्यू साइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तो फेसबुक मेटा पिक्सेल आईडी आपको लगाना है, क्लिक फॉर सेटिंग्स पे जाना है, ये आईडी आपको लेना है। ये आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप इसमें जाओगे, ठीक है, क्या नाम है, पिक्सेल में यहाँ पे आओगे, पिक्सेल में जाओगे, ओपन इन इवेंट्स मैनेजर में आओगे, तो यहाँ पे आपका ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू में आप जाओगे, ठीक है, कंटिन्यू टेस्ट इवेंट्स में आपके, उसके बाद आपने देखा कि ये पेज व्यू प्रोसेस है, देखो कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। हमने अभी इसको खोल के देखा था और इसने उस चीज़ को ट्रैक किया कि कॉन्टैक्ट अस पेज को किसी ने देखा है, पोस्ट आईडी, एक्शन सोर्स वेबसाइट, ठीक है, आईपी एड्रेस, यूज़र एजेंट। तो इसका मतलब है कि आपका जो पिक्सेल है वो काम कर रहा है। इसी तरह से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स। मान लो परचेज़ पे कौन गया है, आप अपनी वेबसाइट पे देखोगे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद उसको कहाँ से सेट करना है, अगर ये इस वाले प्लगइन से आप कर रहे हो तो सॉरी कहाँ है इवेंट सेटअप, हाँ ये, ठीक है। पहले तो कोड डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक, और उसके बाद इवेंट्स में आपने क्या किया है, सर्विसेज पेज किया है, और उसके बाद आप ऐड करना चाहते हो, तो मान लो कि परचेज़ अगर आपके उस पर रहता, अभी मैं परचेज़ डाल दूंगा लेकिन मेरी वेबसाइट पे नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो जिस चीज़ को भी व्यू करोगे, मान लो अबाउट को करना है, अबाउट टू, या होम को भी करना है आपको, तो आप यहाँ जाओगे और ये देखो जो भी मैं कर रहा हूँ ना वो यहाँ पे देखा जा रहा है, आप देख रहे हो। अभी मैंने जो जो किया है वो सारी की सारी यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है आपके फेसबुक इवेंट्स मैनेजर में, देख रहे हो, सब रिकॉर्ड करता है, वो रियल टाइम रिकॉर्ड करता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे ऐड करनी है, आपको जाना है अपनी वेबसाइट पे और जाना है प्लगइन्स पे, और वहाँ पे जितने भी इवेंट्स आपकी वेबसाइट के हो सकते हैं जिसको आपको ट्रैक करना है, चाहे वो परचेज़ हो, ऐड टू कार्ट हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर दो, ठीक। और वो फिर यहाँ पे आपको ट्रैक करके दिखाता रहेगा, ठीक है। सेटिंग्स में जाके आप पिक्सल आईडी अपनी ले सकते हैं, ठीक है। ओनर कौन है यहाँ पे आपको दिखेगा, क्रिएटर कौन है यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक। आप अपने पिक्सल को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी एजेंसी को हायर किया है कि मेरे पिक्सल को लगा दो, या फिर मेरा फेसबुक ऐड मैनेजर अकाउंट हैंडल करो, तो वो इस तरह से आपको शेयर करना पड़ेगा, शेयर विद अ बिजनेस, शेयर विद एन ऐड अकाउंट, देन दे कैन मैनेज योर पिक्सल्स एज वेल एंड योर ऐड अकाउंट एज वेल, ठीक है जी। तो ये थी बात पिक्सल्स की, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर हम कल इस पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड अकाउंट्स में क्यों जाना है, ऐड अकाउंट्स के थ्रू ही हमको क्या करना है,
अपना ऐड चलाना है। तो यहाँ पे आप ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ओपन इन एड्स मैनेजर आप कर रहे हो। तो एड्स मैनेजर में क्या होगा, जितने भी ऐड आप क्रिएट करोगे उसको आपको वहाँ पे मैनेज करना है या क्रिएट करना है। तो वहाँ पे आपका ये एड्स मैनेजर देखिए लोड हो रहा है, और चूँकि इस पे कोई भी कैंपेन क्रिएट नहीं किया गया है, यहाँ पे आपको कुछ भी कैंपेन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंपेन्स हैं, उसके बाद एड सेट्स हैं, और उसके बाद एड्स हैं। तो कैंपेन, अब इसको मैं कैसे समझाऊँ। अच्छा, यहाँ भी किसी को बनाया गया। अब देखो फेसबुक क्या होता है ना, फेसबुक में जब भी आप ऐड बनाओगे तो ऐड में क्या होता है, एक कैंपेन होता है जो कि टोटल आप जो शुरू करते हो एक कैंपेन, मान लो आपको शुरू करना है ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन, ठीक है, तो वो एक कैंपेन हो गया। किस चीज़ के लिए हो गया, ब्रांड अवेयरनेस के लिए हो गया। दूसरा आपको शुरू करना है परचेज़ के लिए, तो वो क्या हो गया, परचेज़ का कैंपेन हो गया। तो कैंपेन तो एक आपका ऑब्जेक्टिव तय करता है कि क्या कैंपेन आप चलाने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद उस कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं कि मैं इस कैंपेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल का ऐड या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को बताऊंगा लोगों को, ठीक है। तो वो एड सेट होता है, और फिर हर एड सेट्स के एक एक ऐड होते हैं। बात समझ में आई। मान लो मान लो कि आपका $5000 का या 5000 रुपीज़ का बजट है, ठीक है, जो कि आप एक कैंपेन पे यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। उस कैंपेन के अंदर एड सेट 1 क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एड सेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्स दिखेंगे। तो उस कैंपेन के अंदर एड सेट 1 आ गया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ एड सेट 1 दिल्ली, मेल 25 से 45, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके अंदर एक ऐड इमेज या फिर एक वीडियो, ठीक है, जो कि ऐड होगा। दूसरा मैंने शुरू किया 500 ऐड सेट टू मुंबई, एडवर्टाइजिंग किसको कर रहा हूँ मैं, 34 से 44 फीमेल को, ठीक है। ऐड टू, इमेज टू, वीडियो टू, ठीक है। या यहाँ पे और मैं कर दे रहा हूँ, और ये है मान लीजिए एड सेट 3 मार्केटिंग, मेल मेल फीमेल दोनों को कर रहा हूँ मैं। ऐड 3, इमेज 3, वीडियो 3, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक ऐड ये हो गया, दूसरा ऐड ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब ये क्या है, ये टोटल के टोटल एक कैंपेन है। एक कैंपेन के अंदर आपको 4 एड सेट दिख रहे हैं, और उस 4 एड सेट्स के 4 ऐड आपको दिख रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ कैंपेन ऑन फेसबुक, ऐड ऑन फेसबुक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आ रहा है। क्या आप अवेयरनेस के लिए चलाना चाहते हैं, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, क्या आप इंगेजमेंट चाहते हैं, क्या आप लीड्स चाहते हैं, क्या आप ऐप प्रमोशन चाहते हैं, क्या आप सेल्स चाहते हैं। तो अवेयरनेस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अब फेसबुक ने बहुत हद तक पूरे उसको चेंज किया होता है अपने डैशबोर्ड को या अपने इंटरफेस को, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है ये भी, और गूगल एड्स भी। गूगल एड्स उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इनका इंटरफेस अक्सर व बेशतर चेंज होता रहता है। सो
मेक श्योर कि आप भले ही से ऐड ना चला रहे हो लेकिन इसको खोल कर देखते रहें ताकि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन में आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अवेयरनेस में क्या होता है, जब हम अपनी कंपनी के बारे में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये कंपनी भी है, ठीक है, ये मेरी कंपनी है। इसमें क्या होगा, रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी के बारे में जानें, तो आप इस कैंपेन ऑब्जेक्ट, इसमें परचेज वगैरह नहीं आएगी, ठीक है, ये सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप चलाते हो ये कैंपेन, ठीक है। वीडियो व्यूज़ आपको करवाना है तो ये इवेंट चला है। स्टोर लोकेशन अगर आपको करवाना है, स्टोर मतलब फिजिकल स्टोर, तो आप ये कैंपेन चूज़ कर सकते हो। ट्रैफिक में क्या है कि आप आपके वेबसाइट का जो लिंक है, मान लो परचेज लिंक हो गया या ऐड टू कार्ट हो गया या कोई सा भी जो भी आप सर्विसेज बेचते हैं या आपके प्रोडक्ट्स का पेज हो गया, उसको आप वहाँ तक लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप ट्रैफिक वाला चला सकते हैं, ठीक है। मैसेंजर एंड व्हाट्सएप ऐड भी यहाँ से आप भेज सकते हैं ट्रैफिक, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर में और व्हाट्सएप में भी। अगर आप चाहते हैं लोग आपको कॉल करें तो ये कॉल्स ऑप्शन भी आपको इसी वाले ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। इंगेजमेंट क्या होता है, इंगेजमेंट होता है कि कितने लोगों ने देखा, लाइक किया, कमेंट किया, ठीक है। इसमें कभी कभी कन्वर्जन्स भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लीड्स है, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। बहुत बार आपने देखा होगा कोई ऐड चलता है, उसके बाद आ गया था फिल दी फॉर्म। तो वो फॉर्म किसका होता है, फेसबुक का अपना फॉर्म होता है। आप वहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वहाँ पर कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ईमेल हो गया या फिर उनका फ़ोन नंबर हो गया, वो ऑलरेडी उसमें फिल्डअप होगा। उनको सिर्फ ओके करना है और वो लीड, उस लीड का इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। मैसेंजर में ऐड चला सकते हैं ये वाला। उसके बाद कन्वर्जन्स के लिए भी है, कॉल्स के लिए भी है। ऐप प्रोमोशन, आपका कोई ऐप है, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करवाना है अपने ऐप को, ठीक है, तो आप ये वाला कैंपेन चला दो। सेल्स, कम्प्लीटली सेल्स का मतलब है कि आपको भैया परचेज ही चाहिए, आपको ना अवेयरनेस चलाना है, ना एंगेजमेंट, ना ट्रैफिक, डायरेक्ट आपको। अब जो लोग ई कॉमर्स में हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो डायरेक्टली अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट ये सब छोड़ें, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आपको अपने फेसबुक को पेज को बिना किसी गोल के आपको ऐड चलाना होगा ताकि आपका अकाउंट वार्म अप होता रहे। अगर आप डायरेक्टली परचेज या सेल का ऐड चलाते हो तो हो सकता है आपका अकाउंट बैन हो जाए, और अकाउंट अगर बैन हुआ तो उसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप बिल्कुल बिल्कुल ही नए हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो अवेयरनेस कैंपेन आप शुरू में चला लीजिए 4-5 दिन, 100 रुपये, 50-50 रुपये पर डे के हिसाब से, ताकि फेसबुक का जो आपकी जो वेबसाइट है, आपके बारे में जो है फेसबुक भी जाने और उसको ट्रैक करे और आपका कैंपेन जो है वार्म अप हो जाए, ठीक है, ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ ये रियल बिजनेस है। तो और सेल, उसके बाद आप डायरेक्टली सेल्स का चला सकते हैं और डायरेक्टली परचेज़ का कन्वर्जन या परचेज़ या कैटलॉग सेल, जो आपने देखा होगा, यू नो, स्वाइप वाला जो होता है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट वाला, वो कैटलॉग भी चला सकते हैं आप। तो मान लीजिए आपको अवेयरनेस का चलाना है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि भाई मैंने ये अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो नीचे आपको आ रहा है नेम योर कैंपेन ऑप्शनल। यहाँ पे आपको अपने नेम, कैंपेन का नेम डालना पड़ेगा। मान लीजिए डू नॉट, मैं अपने वेबसाइट का नाम डाल दूँगा, डू नॉट डॉट इन अवेयरनेस कैंपेन, ताकि मुझे याद रहे कि ये अवेयरनेस कैंपेन मैंने चलाया था, ठीक है। क्रिएट एड सेट, ठीक है, स्किप एड सेट आप इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन आपको अगर क्रिएट करना है एड सेट तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मान लो मुझे टारगेट करना है, मेल। ये याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको मेल 25 to 56, इतने लोगों को मुझे वो करना है ना। और दिल्ली, ठीक है, और इंटरेस्ट में मैं डीएम डाल देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ऐड का भी नाम डाल सकते हैं, तो ये फ़ौरन से आपको वहाँ पे दिखेगा। ये बाद में भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है। और इस ऐड को क्या दूँ, इस ऐड को मैं दे देता हूँ, मान लो कि मुझे
फर्स्ट इमेज ऐड, ठीक है, फर्स्ट इमेज ऐड, याद दहानी के लिए, ये आपको अपने से समझना है कि क्या आपको वो करना है। अब यहाँ पे आप आओगे, ये देखो सब, अब यहाँ पे हमने कैंपेन नेम लिखा था, अब ये क्या है, ये कैंपेन है, इस पे चले जाओगे तो ये क्या है, ये ऐड सेट हो गया आपका, ठीक है, ये ऐड सेट हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये आपका ऐड हो गया, ठीक है। तो आप जहाँ जिसको भी आपको एडिट करना है आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, यहाँ से देखिए आप, ठीक है। तो मैं पहले कैंपेन का देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। डू नॉट डॉट इन अवेयरनेस कैंपेन है। उसके बाद क्या ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज हैं, ये आपको देखना है। एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, और बताना भी पड़ता है कि एड्स फॉर जॉब ऑफर्स, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो भी कैटेगरी में फॉल करता है, अगर नहीं फॉल करता है इसमें तो ये इसको आपको छोड़ देना है। बिडिंग टाइप, बाइंग टाइप, ऑक्शन है, या आपका ऑक्शन ही पे मिलेगा। देखिए रोशन सिद्दीकी साहब बहुत पहले आ गए, बेवकूफ़ लोग। ठीक है, ये ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन ये होता है कि मान लीजिए कि आपके जैसा ऐड बहुत सारे लोग चला रहे हैं, अब उस प्राइस पे फेसबुक कहाँ पे उनको प्लेस करेगा, वो फेसबुक के ऊपर डिसाइड करता है, ये ऑक्शन से ही आपको मिलेगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हमने चूज़ किया था अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। मोर ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट भी आप डाल सकते हो, मान लीजिए कि आपको 500 से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ऐड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, मान लो कि मुझे 1000 से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, यू नो, तो 10,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करना है। सो यू कैन प्लेस दी स्पेंडिंग लिमिट एज वेल, ठीक है, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। आई विल नॉट डू दिस। क्रिएट ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट क्या होता है, मतलब मान लो कि आपका एक ऐड चल रहा है, उस ऐड में अगर आपको ये करना है कि अच्छा मैं ये वाला इमेज टेस्ट करता हूँ और ये वाला भी इमेज टेस्ट करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ कि किस इमेज पे हमारी ऑडियंस ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, ज़्यादा रिजल्ट मुझे किस इमेज पे मिल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आप डिफरेंट इमेजेस आप लगा सकते हैं, या आप अपने कॉपी को बदल सकते हैं। कॉपी मतलब जो रिटन फॉर्म में आप किसी को कन्विंस कर रहे होगे ना, जब आप ऐड चला रहे होगे तो उसको आप चेंज कर सकते हो, या फिर डिफरेंट ऑडियंस को आप टेस्ट कर सकते हो। मान लो कि आपको दिल्ली को टेस्ट करना है और मुंबई को टेस्ट करना है, आपको ये देखना है कि मुझे दिल्ली से ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है या मुंबई से ज़्यादा मिल रहा है, तो ये हो जाता है ए बी टेस्ट, स्प्लिट टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग लिमिट कांट बी ज़ीरो, मैंने क्या ही कहा है। स्पेंडिंग ऑप्शन, एड कैंपेन, नो, ठीक है भैया। ठीक है गाइस, एडवांटेज कैंपेन बजट। Advantage campaign budget will distribute your budget across ad sets to get more results depending on your performance, goal choices and budget. You can control spending on each ad set. ये क्या है कि यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि एक कैंपेन का बजट कितना है, 5,000 हमने डाला, ठीक है। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि मेरा कैंपेन का एक कैंपेन का बजट है 5,000, मैंने एड सेट लगाए हैं 4 और ऐड लगाए हैं 4। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक ये करता है कि अच्छा मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इसको टेस्ट करता हूँ, इसको टेस्ट करता हूँ, इसको टेस्ट करता हूँ। अब जो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, फेसबुक को ऐसा लगेगा कि ये वाली ऑडियंस जो है इस ऐड पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी, तो हो सकता है कि किसी ऐड सेट का बजट जो है 500 हो जाए, किसी पे फेसबुक 500 खर्च करे, किसी पे 1,000 खर्च करे, या किसी पे 2,000 खर्च करे। ये डिपेंड करता है फेसबुक पे कि वो किस तरह की ऑडियंस को वो टेस्ट कर रहा है। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ना, CBO जिसको बोला जाता है, ये थोड़े से एडवांस लेवल के लोगों के लिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप CBO मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करो, ठीक है जी।
उसके बाद यहीं से आप नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे तो आप फिर एड सेट वाले इसमें आ जाओगे। ये एड सेट हमने डाला था कि मेल हमको टारगेट करना है 25 से 56 दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग में जिसका वो हो, ठीक है। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। रीच ऑफ एड्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। इस वाले ऑप्शन का मैक्सिमाइज नंबर ऑफ, वी विल ट्राई टू शो टू एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। इम्प्रेशंस क्या होता है, मान लो कि एक ऐड को आपने अभी देखा, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे दिन देखा, फिर तीसरे दिन देखा, या फिर एक ही दिन में 4 बार वो आपके ऐड से यू नो वो आदमी गुजरा है। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब आपका ऐड एक आदमी को 4 बार 5 बार 6 बार दिखे, तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। लेकिन आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ऐड दिखे, तो आप ये वाला लगा सकते हैं। मैक्सिमाइज एड रिकॉल, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम, ठीक है, कि एक बार देख लिया फिर दोबारा उसको दिखाएगा ताकि लोग आपके उसको वीडियो व्यू गोल्स, ठीक है। अब वीडियो अगर आप चला रहे हैं, आपके ऐड इमेज, आपका ऐड इमेज नहीं है, वीडियो ऐड है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो वीडियो व्यू गोल्स। मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़, मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यूस वीडियो प्ले व्यूज़, इसको पढ़ लो। We will try to show your video ads to people who will watch the entire video when it's shorter than 15 seconds. For longer videos, we will try to show it people who are more likely to watch at least 15 seconds. ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और इसका मतलब क्या है कि we will try to show your video ads to people who are likely to watch 2 continuous seconds or more. Most 2 second continuous video views will have at least 50% of the video pixels on screen. तो ये दोनों गोल आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा गोल आपको चाहिए, ठीक है। फॉर नाउ आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन। फेसबुक पेज कौन सा आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब ये आपने आपका ओके हेल्थ का है और आपका फेसबुक पेज था, हमने जो बनाया था XYZ ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखो आ गया। XYZ ब्रांड के लिए मुझे चलाना है, तो हमारे इस फेसबुक, जब भी कोई वीडियो देखेगा तो उसको ये पता चलेगा कि ये XYZ ब्रांड का ऐड है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आओगे तो बिड कंट्रोल कर सकते हो। मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट 1000 इंप्रेशन यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हो कि बिड कंट्रोल करो कि नहीं, मैं अब यहाँ पे हमने क्या वो किया है कि हमारा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि कि मेरा ऐड जो है ना, एक आदमी को दिखाने के लिए 5 रुपये मैं दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये बिडिंग चलेगी कि मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट 1000 इंप्रेशन विदाउट बिडिंग मोर देन ₹5, कि मैं एक लोगों को ऐड दिखाने के सिर्फ 5 रुपये दूंगा। ये मेरा बिडिंग कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फेसबुक डिसाइड करे, तो ये आप ऐसे जो दे। लेकिन शुरुआत में कभी भी आप यहाँ पे बिड कंट्रोल मत डालो। शुरुआत में देखो कि फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक कितने ज़्यादा रुपये में कर रहा है। जब आपको पता चल जाए कि अच्छा सबसे कम वाला जो है ये है और यहाँ से टारगेटिंग हो सकती है, तो आप यहाँ पे फिर आगे बिड कंट्रोल डाल सकते हो। मोर ऑप्शन में जाएंगे। डिफ़ॉल्ट 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज। फ्रीक्वेंसी कैप, मतलब आप क्या चाहते हो कि 7 दिन में एक बार आपका ऐड दिखे, ठीक है, वो ये है। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया, मैं कम से कम 7 दिन में 7 बार दिखाना चाहता हूँ एक आदमी को, तो ये आपका यहाँ पे कैपिंग आप लगा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं 7 दिन में एक लोगों को एक ही बार दिखे मेरा ऐड, तो आप ये लगा सकते हैं यहाँ पे। इसी को फ्रीक्वेंसी कैप बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद व्हेन यू आर चार्ज, आपको चार्ज कभी इम्प्रेशन पे मतलब जब आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, मान लो ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो ऐसे, और यहाँ पे आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखा, तो मैंने कोई क्लिक विलिक नहीं किया, मैंने बस देखा है। इसी को इम्प्रेशन बोला जाता है कि आपकी नज़रों से जो ऐड गुजर रहा है, आपने क्लिक किया हो नहीं किया हो, सिर्फ ऐड को दिखाने का ही फेसबुक चार्ज कर लेता है। अब वो बाय करे नहीं बाय करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो आप कैसे चार्ज किए जाएंगे, और इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ दी ओनली अवेलेबल ऑप्शन। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड है, इसको भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। डायनामिक क्रिएटिव, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस
and we will automatically generate combination optimized for your audience. Variation may include different formats, templates for audio based on वर्ब. ये आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हेडलाइंस आप फेसबुक को देंगे और जो उसको बेहतर लगेगा वो उसको कंबाइन करके लोगों को दिखाएगा. डेली बजट आप कितना रख सकते हैं और लाइफ टाइम बजट आपको कितना रखना है. ठीक है, लाइफ टाइम बजट मतलब पूरे कैंपेन का बजट कितना आपको रखना है. मैं डेली बजट रखूँगा कि नहीं भैया मैं 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा डेली, मेरा ये बजट है. यू विल स्पेंड अप टू, अब ये उससे आगे भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, बहुत कुछ है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपीज़ डाल दिया तो 100 में. ठीक है, लेकिन आप एवरेज जो है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप ही आपको लगेगा. मान लो किसी दिन 125 या 200 रुपये लगे, किसी दिन आपको 25 ही रुपये लगे, किसी दिन आपको 85 रुपये लगे, इस तरह से. लेकिन पूरे वीक में आप चूँकि आप 100 रुपीज़ पर डे आपका कर रहे हैं तो पूरे वीक में आपका जो कैलेंडर वीक होगा उसका 700 ही रुपया लगेगा, क्योंकि डेली बजट आपने डाल रखा है ₹100. अब आपने कल देखा कि अरे भैया मैं ऐड चला रहा था, मैंने 100 डाला था, लेकिन फेसबुक ने तो 125 रुपये चार्ज कर लिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी दिन फेसबुक आपको ज़्यादा भी पैसे चार्ज कर सकता है, डिपेंडिंग कि आपका ऐड किस तरह से चल रहा है. स्टार्ट डेट जो है हमेशा आपका क्या होना चाहिए, दूसरे दिन से शुरू होना चाहिए. दूसरे दिन से किस वक्त, आप बिल्कुल ही मिडनाइट से शुरू कीजिए. ठीक है जी. और सेट एंड डेट भी आप सेट यहाँ पे कर सकते हो कि आप कब ख़त्म करना चाहते हो. मान लो कि अब मैं 23 से चलाऊँगा तो मैं 28 को ख़त्म कर दूँगा, 5 दिन आपका चलेगा. ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा. या फिर आप ज़्यादा दिन चलाना चाहते हो, मान लो 7 दिन चलाना चाहते हो तो आप यहाँ से. लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आप खुद ही आप उसको ऑफ़ करोगे तो यहाँ पे, अदरवाइज़ अगर आपने एंड डेट डाल दिया तो उस दिन जाके आपका ऐड चलना फिर बंद हो जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद हम आते हैं ऑडियंस पे कि किस तरह से ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं. क्या लोकेशन होगी, क्या एज होगी, क्या जेंडर हो गया, क्या इंटरेस्ट और बिहेवियर है. ये हम कल इंशाल्लाह फिर शुरू से पढ़ेंगे इसको. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.